जिनके साथ रहना चाहती हूँ उनसे अपनी मर्जी से शादी की है मैंने। बालिग हूँ, 21 साल की हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है। तो स्पीकर आपसे मेरी बहुत विनती है कि आप मेरी हेल्प करें। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में संजना और अरशद के अंतरधार्मिक प्रेम विवाह में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने संजना का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में अरशद के पिता अख्तियार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और अरशद की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। बरेली पुलिस ने कहा कि युवती के धर्म परिवर्तन में जो डॉक्यूमेंट लगाए गए थे उनकी जांच कर इसमें शामिल अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बरेली का चर्चित अंतरधार्मिक प्रेम विवाह का ये केस जुलाई का है। संजना और अरशद भोजीपुरा के एक गांव के रहने वाले हैं। संजना बीएससी की छात्रा हैं। करीब 2.5 महीने पहले 13 जुलाई को संजना कोचिंग का हवाला देकर घर से निकली थी, जहां से अपने प्रेमी अरशद के साथ फरार हो गईं। संजना और अरशद ने कर्नाटक जाकर शादी कर ली थी। इससे पहले संजना का धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह कराया गया था। उधर संजना के पिता ने पुलिस में बेटी के अपहरण की तहरीर दी। 16 जुलाई को पुलिस ने अरशद के खिलाफ संजना के अपहरण का केस दर्ज किया था। इसी बीच संजना और अरशद हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां कोर्ट ने इस जोड़े को 5 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दे दी थी। लेकिन 5 अगस्त की सुनवाई के दौरान विपक्षी वकील ने अरशद के दस्तावेजों में गड़बड़ी का तर्क रखा। कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए 8 अगस्त की सुनवाई के बाद इस जोड़े को दी गई अंतरिम राहत हटा ली थी। इसके बाद से ही पुलिस संजना के धर्म परिवर्तन से जुड़े केस की पड़ताल में जुटी है। बताते हैं कि अरशद की उम्र कम है और निकाह शादी के लिए जो कागजात बनवाए गए थे उनमें फर्जीवाड़ा किया गया। इसी के आधार पर पुलिस ने अब अरशद और उसके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताते हैं कि 3 दिन पहले ही पुलिस ने अरशद के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया था और अब उन्हें धर्म परिवर्तन के आरोप में जेल भेज दिया है। संजना जो अरशद के साथ जाने के बाद कई वीडियो जारी कर चुकी हैं, वह कोर्ट में अपने बयान भी दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन संजना का धर्म परिवर्तन यहां गैर कानूनी तरीके से होना पाया गया है और इसी को लेकर बरेली पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अरशद जो संजना के साथ विवाह करने के बाद से ही फरार चल रहे हैं, पुलिस ने उसकी तलाश में अब दबिश देना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही अरशद भी जेल में जाएगा। सनद रहे कि इस अंतरधार्मिक प्रेम विवाह को लेकर बरेली में भयंकर पखेड़ा मच चुका है। शुरुआत में संजना के पिता की तहरीर न दर्ज करने के मामले में एक दरोगा रिंकू सिंह सस्पेंड हो चुके हैं और भोजीपुरा थाने में संगठनों ने भारी हंगामा काटा था। उसके बाद ही संजना के अपहरण का ये मुकदमा दर्ज किया गया था। क्योंकि इधर 2-2.5 महीने तक पुलिस इस केस से जुड़े सभी तथ्यों को छानने में जुटी रही, इसीलिए कार्रवाई का सिलसिला बीच में ठहरा रहा और अब जैसे ही पुलिस के हाथ सारे सबूत लगे हैं तो यहाँ एक्शन शुरू हो गया है। संजना का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने अरशद के पिता को जेल भेज दिया है। माना जा रहा है कि इस केस में अरशद और उसके पिता के अलावा कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस केस ने एक बार फिर बरेली में खलबली मचा दी है। बरेली जो कि अंतरधार्मिक प्रेम विवाह को लेकर पिछले कुछ अरसे से लगातार सुर्खियों में बना है और यहाँ अंतरधार्मिक प्रेम विवाह को लेकर भयंकर बवाल मचते रहे हैं, वहाँ इस केस में बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। थाना भोजीपुरा के पीपल्स आना चौधरी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 469/24, जिसमें एक लड़की का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराया गया था, से संबंधित वांछित अभियुक्त अरशद के पिता अख्तियार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इसमें अरशद, जिसके द्वारा विवाह के माध्यम से विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन लड़की का कराया गया था, वह वांछित अभियुक्त है। उसकी गिरफ्तारी हेतु टीम बना दी गई है तथा अन्य व्यक्ति भी जिनके द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन कराने में भूमिका निभाई गई है, साक्ष्य संकलन के क्रम में उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस निकाहनामा में जो फर्जी कागजात प्रयुक्त किए हैं उनकी भी सुसंगत धाराओं की वृद्धि उक्त अभियोग में कर दी गई है। इसमें प्रभावी और उदाहरणात्मक कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। एनडी लाइव से चीफ एडिटर शीला पांडे की खास रिपोर्ट। अगर हमारी खबर आप लोग को अच्छी लगती है तो हमारे खबर को शेयर कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरह से देश विदेश की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनडी लाइव के साथ। धन्यवाद।